हेलो बच्चों। बेटा आज हमने कुछ क्वेश्चन करने हैं इंटीग्रेशन के जिनमें इन फॉर्मूलों का यूज़ होगा। बड़े दिनों से इन फॉर्मूलों को याद नहीं किया था, मैंने कहा आज याद कर लें थोड़ा सा इन्हें। ठीक है भाई, कुछ क्वेश्चन हैं जो इनसे होंगे तो इन्हीं से ही होंगे और किसी फॉर्मूले से वो हो नहीं पाएंगे। ठीक है ना। तो पहले तो ज़रा इन फॉर्मूलों पे दृष्टि डालेंगे। लिख तो मैंने दिए हैं, पहले भी आपको लिख के दे रखे हैं। जिनको याद है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं है तो भाई याद कर लो। अब इन फॉर्मूलों को लिख तो दिया, लेकिन कईयों को ना ये यूज़ करने नहीं आते। तो पहले तो मैं आपको ये यूज़ करना सिखाता हूँ फॉर्मूले। सबसे पहले आपको ये फॉर्मूले यूज़ कैसे करने हैं वो बता रहा हूँ। देखो लिखा है फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन वाई। ऐसा इसलिए लिखा है ताकि आप इन फॉर्मूलों में फ़र्क कर सको कि भाई कौन सा कब लगाना है। देखो ये दोनों तो आसानी से पता लग जाते हैं कब लगाने हैं। क्यों? क्योंकि दोनों कॉस हैं, दोनों को साइन है। फॉर्मूला इजीली बंदा लगा लेता है। यहाँ पे एक साइन है एक कॉस है, यहाँ पे भी एक कॉस है एक साइन है। दोनों में से कौन सा लगेगा पता नहीं लग पाता, क्योंकि आगे पीछे लिखे होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक साइन है एक कॉस है, आगे पीछे भी लिखे हो सकते हैं, एक्स वाई तो लिखा नहीं होता वहाँ पे। तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है आपको पता होना चाहिए। ये एक्स ग्रेटर देन वाई लिखने का मतलब है कि जब साइन और कॉस एक साथ दे रखे हों और साइन का एंगल बड़ा हो कॉस का छोटा हो तो ये फॉर्मूला लगाना है। साइन का एंगल बड़ा हो कॉस का एंगल छोटा हो तो ये फॉर्मूला लगेगा। कॉस का एंगल बड़ा हो साइन का एंगल छोटा हो तो ये लगेगा। ठीक है, ये तो फिर सिंपल पता लग ही जाते हैं। बस इन दोनों का ही पंगा होता है कि कौन सा लगाना है कौन सा नहीं। ये तो इजीली पता लग जाते हैं, समझ गए। जैसे आपसे अगर मैं पूछूं कि भाई साइन 10 इंटू कॉस 30 ऐसा कुछ लिखा है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा चारों में से। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये दोनों तो लगेंगे ही नहीं, क्योंकि ये दोनों कॉस है ये दोनों साइन है। एक साइन है एक कॉस है तो इन दोनों में से कोई लगेगा। बच्चे क्या होते हैं कई बार जल्दी जल्दी में ये लगा देते हैं साइन कॉस लिखा है। अबे ऐसा कुछ नहीं है, आगे पीछे लिख देता है बंदा कई बार, क्योंकि मल्टीप्लाई और या कैसे भी लिखे जा सकते हैं। आप ये देखो एंगल किसका बड़ा है, कॉस का एंगल बड़ा है कि साइन का एंगल बड़ा है, कॉस का। जब कॉस का एंगल बड़ा है तो ये वाला लगेगा, यानी बीच में माइनस आएगा। अगर साइन का एंगल बड़ा होता, मान लो ऐसा होता साइन 40 कॉस 30, सही है, दोनों सेम ही हैं। देखो ये भी साइन कॉस ये भी साइन कॉस, पर ऊपर वाले में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला। नीचे वाले में ये वाला। क्यों? क्योंकि इधर साइन का एंगल बड़ा है, इधर साइन का एंगल बड़ा है। तो ऐसे इनको आप याद कर सकते हो कि कॉस कॉस वाले तो सिंपल है, दोनों कॉस तो कॉस ही आता है, दोनों साइन तो तब भी कॉस ही आता है। जब एक साइन और एक कॉस हो, जब एक साइन हो और एक कॉस हो तो साइन वाले फॉर्मूले लगेंगे। अगर साइन का एंगल बड़ा है तो बीच में प्लस आएगा, कॉस का एंगल बड़ा है तो बीच में माइनस आएगा। समझ गए। जैसे इधर कॉस का एंगल बड़ा है तो ये सेकंड वाला फॉर्मूला लगेगा। क्या आ जाएगा, साइन ए प्लस बी, यानी इन दोनों का सम, बीच में माइनस साइन ए माइनस बी, यानी 20/2। ठीक है। ऐसे इधर क्या है, साइन ए कॉस बी है, ये भी इसमें भी वही होगा, साइन एक बारी दोनों का सम, फिर बीच में प्लस, फिर दोनों का डिफरेंस अपॉन 2। ठीक है। इस तरीके से फॉर्मूले भाई लगाने हैं। याद करने का तरीका समझ गए। एक बार मैं बताया तो जो मैं कैसे याद करता हूँ। जब भी दोनों अलग है, एक साइन है और एक कॉस है, देखो एक साइन एक कॉस, एक साइन एक कॉस, तो साइन वाले फॉर्मूले लगेंगे। एक बारी एंगल प्लस करना है एक बारी माइनस करना है, एक बारी दोनों एंगल को प्लस करना है एक बारी दोनों को माइनस करना है। अगर साइन का एंगल बड़ा है तो बीच में प्लस, कॉस का एंगल बड़ा है तो बीच में माइनस। सही है। फिर अगर दोनों कॉस है या दोनों साइन है तो कॉस वाले फॉर्मूले लगेंगे। दोनों कॉस है या दोनों साइन है तो कॉस वाले फॉर्मूले लगेंगे। वही करना है एंगल को प्लस और माइनस। अगर दोनों कॉस है तो बीच में प्लस, दोनों साइन है तो बीच में माइनस। सही है। एक चीज़ और याद रखनी है इसमें कि पहले इसमें माइनस वाला आएगा एंगल, बाद में प्लस वाला। आप चाहो तो इनको सॉल्व करके देख सकते हो, यही आता है, आपको पता भी लग जाएगा आप फॉर्मूला सही लगा रहे हो कि नहीं। कॉस ए माइनस कॉस बी पता है ना क्या होता है, वो आइडेंटिटी अप्लाई करो, ये आ रहा है नहीं आ रहा पता लग जाएगा कि आप फॉर्मूला सही लगा रहे हो कि गलत। कभी अगर कन्फ्यूजन है तो जो फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो उसको सॉल्व कर लो, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, नहीं तो याद तो करना ही है। अब ये कहाँ यूज़ होंगे दिख ही गया। जब भी आपको इंटीग्रेशन में ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे
कि साइन और कॉस एज अ प्रोडक्ट दे रखे हैं, ये कॉस और कॉस या साइन और साइन, सिर्फ साइन कॉस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अपने मन में ऐसे ख्याल मत लाना टैन कॉट होगा तो क्या करेंगे, वो जब आएंगे तब बता दूंगा। फिलहाल आज क्या डिस्कस कर रहे हैं कि जब भी साइन कॉस, कॉस कॉस, कॉस साइन, कुछ भी है साइन साइन एज अ प्रोडक्ट दे रखे हैं और उनके एंगल अलग अलग है, उनके एंगल अलग अलग है, तो उन क्वेश्चंस को कैसे करना है, तो उन क्वेश्चन में ये फॉर्मूले यूज़ करने हैं ताकि जो वो प्रोडक्ट है वो सम में कन्वर्ट हो जाए। क्योंकि हमें पता है देखो प्रोडक्ट रूल होता नहीं है हमारे पास, प्रोडक्ट रूल नहीं होता, तो ये जो प्रोडक्ट है वो सम में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर हम इजीली इंटीग्रेट कर पाएंगे। इन फॉर्मूलों को प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूले भी कहते हैं, है ना। प्रोडक्ट से सम में आ गए, फिर हम इंटीग्रेशन कर पाएंगे, ठीक है। कब करने हैं समझ ही गए होंगे, क्वेश्चन करता हूँ देखो क्लियर हो जाएगा। कि मान लो कभी ऐसा क्वेश्चन दिख गया साइन 4x कॉस 3x, सही है। अब इसकी इंटीग्रेशन करनी है। अब ये प्रोडक्ट में है और दोनों का एंगल अलग है, सेम होता ना तो मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके भी कर देता, क्वेश्चन हो जाता। अगर दोनों का एंगल सेम होता मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करता, क्वेश्चन हो जाता। लेकिन सेम नहीं है, अलग है दोनों का एंगल। तो अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल क्योंकि हमारे पास नहीं है तो वही फॉर्मूले हमारी मदद करेंगे। एक साइन है एक कॉस है, तो क्या करते थे जब साइन कॉस होता था, तरीका बताया था ना याद करने का। जब एक साइन हो एक कॉस हो तो साइन आएगा दोनों जगह पे, क्या आएगा साइन। एंगल क्या आते हैं, एक बारी इनका सम कर दो यानी 7x, एक बार इनको माइनस कर दो यानी x। दोनों में से किसका एंगल बड़ा है, साइन का एंगल बड़ा है, तो बीच में प्लस आता है। अगर कॉस का एंगल बड़ा होता तो बीच में माइनस आता। नीचे 2, बस लग गया फॉर्मूला। अब इंटीग्रेशन कर दो, 1/2 तो बाहर आ गया। साइन 7x की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, माइनस कॉस 7x अपॉन इसका डेरिवेटिव एंगल का 7। साइन x की क्या हो जाएगी, माइनस कॉस x प्लस c। हो गया क्वेश्चन, इजी ना। एक और करूँ, देखो मान लो क्वेश्चन होता cos 2x cos 4x, ठीक है। फॉर्मूले याद हो गए ना, टेक्निक तो हो गई, या अपनी कोई बना लो जो बनानी है भाई। कि जब साइन और कॉस मतलब दोनों अलग अलग हो तो साइन वाला फॉर्मूला लगता है, और दोनों सेम हो तो कॉस वाला फॉर्मूला लगता है। अब यहाँ कॉस वाला फॉर्मूला लगेगा, तो कॉस एक बारी दोनों का सम यानी 6x, और क्योंकि दोनों कॉस है तो बीच में प्लस आएगा। अगर दोनों साइन होते तो बीच में माइनस आता है, ठीक है। फिर अगला कॉस और इन एंगल्स का डिफरेंस 4x माइनस 2x अपॉन 2। बस अब इसकी इंटीग्रेशन तो हो ही जाएगी, सही है ना। 1/2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगी। अब देखो पेपर में ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है CBSE बोर्ड में, साइन x साइन 2x साइन 3x, ये कई बार आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। 4 नंबर में आ चुका है कई बार। बताओ आसान सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। क्या करो, इन दोनों में लगा दो पहले फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला याद है, जब दोनों साइन होते हैं या दोनों कॉस होते हैं तो कॉस वाला फॉर्मूला लगता है, यही वाला लगेगा। बस बीच में क्या आएगा, माइनस, तो कॉस माइनस आएगा बीच में, याद रखना। और दोनों क्या आएंगे, कॉस आएंगे, और अपॉन क्या आएगा 2। एंगल क्या आते हैं, जब माइनस वाला होता है ना, दोनों साइन है तो पहले इनका डिफरेंस आता है 2x माइनस x, फिर अगली बार इनका सम आता है 2x प्लस x 3x, ठीक है। जिनको समझ आ रहा है मैं कैसे लगा रहा हूँ अच्छी बात है, नहीं तो भाई पीछे से फॉर्मूले देखो, उनको रटो, फिर वीडियो देखो। अब ये वाला 2 तो बाहर आ जाएगा, ये साइन 3x अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो cos x इंटू साइन 3x माइनस कॉस 3x इंटू साइन 3x, सही है। अब इसमें फिर से लगेगी आइडेंटिटी, लगेगी ना इसमें फिर से। एक कॉस है एक साइन है, जब एक कॉस और एक साइन होता है तो साइन वाली आइडेंटिटी लगती है। तो साइन इन दोनों एंगल्स का सम यानी 4x, साइन का एंगल बड़ा है कॉस का एंगल छोटा है तो बीच में प्लस आएगा, साइन दिस माइनस दिस 3x माइनस x 2x, ठीक है ना भाई। मैंने अपने तरीके से याद कर रखा है, मैं आइडेंटिटी लगा रहा हूँ, आप अपने तरीके से कुछ भी जैसे मर्जी याद कर लो, आइडेंटिटी लगा देना। इसमें क्या करूँ, ये तो बहुत सिंपल दिख रहा है। इसमें अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ, दिख रहा है। अगर इसको मैं
क्योंकि ये दोनों एंगल सेम है। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ तो ऊपर एक फॉर्मूला बनता नज़र नहीं आ गया, 2 sin a cos a, क्या बन जाएगा sin 2a, तो sin 6x हो जाएगा ये अपॉन 2। बस हो गया भाई क्वेश्चन। ये 2 LCM आके बाहर आ जाएगा, तो बाहर हो गया 1/4। अब इसके इंटीग्रेशन कर देते हैं। sin 4x की क्या हो जाएगी, माइनस cos 4x अपॉन एंगल का डेरिवेटिव 4। sin 2x की क्या हो जाएगी, माइनस cos 2x अपॉन एंगल का डेरिवेटिव 2। sin 6x की क्या होगी, माइनस cos 6x, तो प्लस हो जाएगा वो cos 6x अपॉन एंगल का डेरिवेटिव 6। हो गया भाई क्वेश्चन, डन। सही है भाई, चले आगे, चले, चलो जी चलो। अब देखो, अब जैसे क्वेश्चन है भाई sin 4x sin x, इसकी इंटीग्रेशन करनी है। तो सरल है भाई, पहले ऊपर sin 2a लगा दूँ क्या, क्या आ जाएगा 2 sin 2x cos 2x, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, पता है ना, ये 2 sin a cos a sin 2a ही तो होता है, एंगल हाफ हो जाता है ना इस आइडेंटिटी में। 4x से क्या हो गया 2x। अब ये फिर से sin 2x दिख रहा है, इसमें फिर से लगा दूँ आइडेंटिटी। देखो ये वाला 2 तो बाहर लिख देता हूँ, ये वाला 2 बाहर लिख दिया, sin 2a की फिर से आइडेंटिटी लगाई 2 sin a cos a, तो इस बार एंगल हाफ हो गया, क्या हो जाएगा x हो जाएगा। ये वाला cos 2x एज इट इज लिख दिया, और नीचे क्या है sin x। सही है, सही है ना भाई। अब इस sin x से ये sin x कट गया, बाहर क्या हो गया 2 × 2 4, अंदर क्या हो गया cos 2x × cos x। अब तो समझ ही गए होगे क्या करना है, समझ गए कि नहीं, समझ गए ना भाई। अब तो आइडेंटिटी लग जाएगी वही cos x cos y वाली, क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अब इसी का एक क्वेश्चन मैं आपको घर पे देता हूँ थोड़ा दिमाग लगाने के लिए। तो ये क्वेश्चन अपना होमवर्क में है, cos 5x प्लस cos 4x अपॉन 1 माइनस 2 cos 3x। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन आज आपका होमवर्क है। और भी है होमवर्क, वो भी आ रहा है, बट ये तो करना है, याद रखना। बाकी जो अभी RD से दूंगा वो तो है ही अलग से। ठीक है, अब ज़रा एक दो थोड़े अलग से क्वेश्चन करें, टॉपिक से हट के, ज़रा ऐसे ही आ जाते हैं जो पेपर में। tan x tan 2x tan 3x। अभी बच्चों देखो, अभी जो आपको मैं इंटीग्रेशन करा रहा हूँ ना, कोई टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूँ, कोई टाइप नहीं सिखा रहा हूँ, वो हम अभी 1-2 क्लासेस के बाद सीखेंगे कि क्या टाइप्स होते हैं, कैसे क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है, कैसे करना है, नहीं करना है। अभी जो हम सीख रहे हैं वो बस हमारी पुरानी जो भी नॉलेज है आज तक की, ट्रिग्नोमेट्री की कह लो या अलजेब्रा की कह लो, कि हम कैसे कैसे जुगाड़ लगा के क्वेश्चन को मैनेज कर सकते हैं, वही सीख रहे हैं फ़िलहाल के लिए। ठीक है, वही अगर मैं आपको NCERT से पढ़ाता तो ये सब चीज़ें नहीं सिखाता, क्योंकि ये क्या है, ये क्वेश्चन ही तो है, कोई नया टॉपिक तो है नहीं, क्वेश्चन तो कुछ भी आ जाता है। ये क्वेश्चन आप देखोगे नहीं तो आपको समझ ही नहीं आएगा कैसे करने हैं। ठीक है ना, तो वही आपको हर तरीके के, हर टाइप के क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। कई टीचर कह देते हैं ये सिलेबस में नहीं है, वो सिलेबस में नहीं है। अब ये कोई टाइप, कोई टॉपिक थोड़ी है जो सिलेबस में नहीं है, तो क्वेश्चन है, इसमें से ऐसी क्या चीज़ है जो हमने आज तक नहीं पढ़ी है, कुछ भी आ जाता है पेपर में तो। ठीक है, बाकी आप टेंशन ना लो, जो कुछ भी आ जाता है सब मैंने आपको कराया होगा, बस आप पढ़े जाओ तसल्ली से। आपको ये नहीं सोचना हमें क्या करना है, जो मैं कह रहा हूँ बस उसको चुपचाप करे जाओ। अब ये क्वेश्चन करना है tan × tan × tan, ये आपको जाना पहचाना लग गया होगा भाई। मुझे तो लग रहा है कि आपको लगना चाहिए कि ये जाना पहचाना है, थोड़ा सा ये चेहरा थोड़ा जाना पहचाना लगना चाहिए आपको। 11th में NCERT में एक क्वेश्चन था ये, कि भाई ये जो है तीनों प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट रूल हमारे पास है नहीं, मैं इंटीग्रेशन कैसे करूं। इसका एक जुगाड़ था 11th क्लास में, जिनको याद है उनको तो चमक गया होगा क्या करना है, जिनको नहीं है मैं दिखाता हूं कि ये जो प्रोडक्ट है इनके बीच में अगर प्लस माइनस का साइन होता तो मैं इंटीग्रेशन कर देता, पर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मैं नहीं कर सकता इनकी इंटीग्रेशन। अब इनको मैं कैसे लाऊं प्रोडक्ट में, तो इसके लिए हमारे पास एक जुगाड़ है। पता है क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, अभी एक और दूंगा ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं,
आप ना ये देखो, इनमें से सबसे बड़ा एंगल कौन सा है, कौन से दो एंगल को ऐड करूँ तो तीसरा आ जाए, 3 है ना, 1 2 3, कौन से दो को ऐड करके तीसरा आ जाए। देखो x और 2x को ऐड करूँगा तो 3x आ जाता है, x और 2x को ऐड करूँगा तो क्या आता है 3x। बस आपने ऐसे क्वेश्चंस में यही देखना है, जब आपको tan इंटू टैन इंटू टैन दे रखे हो ना, 3 tan हो आपके पास, आपने देखना है कौन से दो एंगल को सम तीसरा आ रहा है। ये तो बहुत सिंपल था, अभी जो मैं क्वेश्चन दूंगा थोड़ा इससे बेटर है वो, और वो आपको होमवर्क में करना होगा। क्या कह रहा है ये, इन दोनों एंगल्स का सम क्या है, ये है, तो मैंने कहा इन दोनों का सम ये है। अब ऐसे हम क्वेश्चन को शुरू करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, टैन लेंगे दोनों साइड टैन ले लेंगे, ठीक है भाई। जिनको आता है अच्छी बात है, वो भी मेरी बातों को ध्यान से सुने ताकि अगला क्वेश्चन कर पाए खुद। टैन ले लिया दोनों तरफ, अब आइडेंटिटी लगा दो, तो tan x प्लस tan 2x अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan 2x, ठीक है। tan a प्लस बी की आइडेंटिटी खोल दी है। अब भाई इस वाली टर्म को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो tan x प्लस tan 2x, इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो tan 3x माइनस tan x tan 2x tan 3x। समझ गए भाई क्या हुआ है, ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ना यहाँ, तो इसको 1 से भी मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इन से भी कर दिया, आ गया ये। अब ये पूरी की पूरी टर्म उठा के इधर ले आता हूँ और ये दोनों को उधर ले जाता हूँ, तो ये पूरी टर्म इधर आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा ये tan x tan 2x tan 3x इज इक्वल टू क्या आ गया, ये दोनों उधर चले गए, तो tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x आ गया कि नहीं आ गया। ये इधर आ गया पॉजिटिव हो गया, दोनों उधर जाके नेगेटिव हो गए। अब देखो ये हमारा क्वेश्चन था, ये था ना, और ये इसके इक्वल है, हमने ऐसा प्रूव कर दिया, तो मतलब अपने क्वेश्चन की जगह मैं इसको लिख सकता हूँ और इसकी इंटीग्रेशन तो हम कर ही लेंगे, कि नहीं कर लेंगे। समझ गए बात के नहीं समझे भाई। ऐसे इसको आई लिख देता हूँ, ऐसे आगे भी करूँगा आपको अच्छा लगेगा। ऐसे हमने मतलब अपनी इंटीग्रेशन को मान लिया वो आई है, ठीक है। फिर हमने बीच में कुछ कुछ ड्रामा करा, अब हम लिख रहे हैं कि आई क्या है। अब लिखेंगे कि आई क्या है। देखो भाई क्या था, आई ये था, इसकी इंटीग्रेशन हमने प्रूव कर दिया कि ये जो है tan x tan 2x tan 3x इसके इक्वल होता है, तो मतलब मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूँ, लिख दो tan 3x tan 2x माइनस tan x। अब तो कहीं पे प्रोडक्ट नहीं है ना, तो अब तो कर ही लोगे इसकी इंटीग्रेशन। कितनों को याद है फॉर्मूले भाई, tan थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है, tan थीटा की इंटीग्रेशन होती है log sec थीटा, log sec थीटा, तो log sec 3x अपॉन एंगल का डेरिवेटिव भी लगेगा 3, इस वाले की भी log sec थीटा, तो log sec 2x एंगल का डेरिवेटिव 2, इसकी भी log sec थीटा, तो log sec x, इसके तो एंगल का डेरिवेटिव 1 है, प्लस c तो लिख ही देना भाई, भूल मत जाना, ठीक है भाई, भूल मत जाना। ये tan की एक और इंटीग्रेशन भी होती है मेरे भाई, tan की एक इंटीग्रेशन और भी होती है, माइनस लॉग कॉस थीटा, दोनों बातें एक ही हैं। माइनस लॉग कॉस थीटा लिख लो या log sec थीटा, कैसे दिखाऊं, देखो यार एक बात बताओ मुझे, कहीं पे माइनस लॉग कॉस थीटा लिखा है अगर, ये माइनस मतलब -1 ही तो लिखा है आगे, -1 लिख सकता हूँ ना इस माइनस को, और वो -1 पावर में चला जाएगा, प्रॉपर्टीज़ तो लॉग की पता ही है आपको, तो ये कॉस थीटा की पावर -1 हो गई। -1 पावर का मतलब क्या है, 1 अपॉन कॉस थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, ठीक है। तो जो tan थीटा होता है उसकी इंटीग्रेशन आप log sec थीटा भी लिख सकते हो या माइनस log cos थीटा भी लिख सकते हो, ठीक है। अब इसी का एक भाई है क्वेश्चन जो आपको होमवर्क में करना है, वो क्या है, tan x माइनस थीटा tan x प्लस थीटा और tan 2x, ठीक है।
ये क्वेश्चन भाई आप लोगों को होमवर्क में करना है। तो 2 क्वेश्चन आ गए अभी तक होमवर्क में, एक ये है ना और एक ये 2 क्वेश्चन अभी तक होमवर्क में आ चुके हैं। अभी आरडी से थोड़ा सा दूंगा होमवर्क, थोड़ा सा ही दूंगा, टेंशन मत लो, 5-6 क्वेश्चन ही दूंगा बस। एक और दे दूँ क्या? एक क्वेश्चन और दे देता हूँ, चलो नहीं होगा तो मेरे से पूछ लेना। 1 + 2 tan x प्लस sec x होल पावर हाफ। ठीक है, अच्छे से लिख लेना भाई, ये पूरा जो लिखा है पूरे ड्रामे की पावर हाफ है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आ गए होमवर्क में अपने, 2 गए, एक पीछे दिया था 3। वैसे तो ये सारे ही करने हैं, जितने भी वीडियो में कराए हैं सारे करने हैं, बस कुछ मैंने सॉल्व नहीं करे, वो तो आपको करने ही पड़ेंगे तरीके से, है कि नहीं, ये तो करने ही पड़ेंगे। तो ये होमवर्क हो गया। प्लस क्या करोगे भाई? प्लस मैं सोच रहा हूँ आज आपको आरडी से दे देता हूँ 19.7 कर लेना, छोटी सी है, 5-6 क्वेश्चन है बस। ठीक है भाई, चलते हैं फिर, बाय।